everybody. I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, today we will discuss the case of Ahmedabad Municipal Corporation versus Haji Abdul. So, ये जो केस है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 नोटिस में फॉल करता है. बट केस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर अभी तक आप हमसे इंस्टा और एफबी पे नहीं जुड़े हैं तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक में. तो इस केस को स्टार्ट करते हैं. ये जो केस है बेसिकली नोटिस से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नोटिस के जो टाइप्स हैं यहाँ पे एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है. उसको एक मिनट में समझ लेते हैं. एक्चुअल जो नोटिस है उसका मतलब होता है एक्सप्रेस नोटिस, यानी कि एकदम आपको टू द डेफिनेट जो है यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन की नॉलेज है. और सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है इसमें कोर्ट ये मानती है कि आपको यहाँ पे नॉलेज है, बायर बी अवेयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हुई है तो वो आपकी है, आपकी गलती है. यहाँ पे उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाएगा और कोर्ट ये मानेगा कि आपको नोटिस था. तो अब इस केस के फैक्ट को स्टार्ट करते हैं. ये जो केस है सबसे पहले यहाँ पे एक इंसॉल्वेंट जो ए, यहाँ पे हम इंसॉल्वेंट का नाम जो है ए रख लेते हैं. तो ए जो होता है 1949 में उसने जो लोन लिया होता है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसको 1950 में जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है. और उसकी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर को दे देती है. कोर्ट के परमिशन से, इंसॉल्वेंट कोर्ट के परमिशन से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन में सेल होने के लिए तैयार हो जाती है. तो यहाँ पे जब ऑफिसर रिसीव करता है इसको और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी होती है कोर्ट के थ्रू सेल होती है परचेसर को 1954 में. तो ये तो इतनी सी कॉमन सी यहाँ पे फैक्ट है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कोर्ट ऑक्शन के थ्रू परचेसर जो है वो परचेस करता है, जो कि इस केस में प्लेंटिफ है. तो यहाँ पे अब बात आती है म्युनिसिपल टैक्स की. क्या होता है कि 1951 में ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें कुछ टैक्सेस ड्यू रह जाते हैं, कुछ टैक्सेस पे नहीं होते और म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है वो यहाँ पे जो ऑफिशियल रिसीवर होता है उसको 1951 में ही जो है वो बता देती है कि आपके कुछ ड्यूज रह गए हैं. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 1951 टू 1954 यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाता है. और रेंट पे जब वो प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसके रेंट से यहाँ पे जो टैक्स के ड्यूज होते हैं वो पे हो रही होती हैं. तो अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब ये प्रॉपर्टी जो है प्लेंटिफ ले लेता है और इसके बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं कोर्ट ने जिन्हें परमिशन दी होती है उसको सेल करने की, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये दोनों ही जो है यहाँ पे एकदम चिल रहते हैं टैक्स के ड्यूज को लेने के लिए, जो टैक्स है उसको लेने के लिए. बट यहाँ पे जैसे ही इसको प्लेंटिफ को ये प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है इसको ये बोला जाता है कि आप जो है पिछला जितना भी टैक्स है उसको पे करो, और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी जाएगी. तो ये इतना इशू यहाँ पे आता है. अब उसके बाद जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्या करता है यहाँ पे केस करता है. अब हमें यहाँ पे इन फैक्ट्स के बाद दोनों के कंटेंशंस को देखना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कहती है और यहाँ पे प्लेंटिफ क्या कहता है. तो सबसे पहले हम प्लेंटिफ के कंटेंशंस को देखते हैं. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो पहली कंटेंशन ये देता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले ये पूछा था कि इस पे कोई चार्जेस ड्यू तो नहीं है, और मुझे ये कहा इसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, यहाँ पे जो टैक्स है वो देना बाकी है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है जो प्लेंटिफ परचेसर होता है वो ये कंटेंशन देता है
कि मैं जो हूँ वो बोना परचेसर हूँ, यानी कि एक गुड यहाँ पे परचेसर हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करके ही ये प्रॉपर्टी जो है वो ली है। और थर्ड चीज़ कि अब जब ये प्रॉपर्टी मैंने ली है तो इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर हुआ, ऑनर मैं हूँ, और इसके साथ ही मेरे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जितने भी जो टैक्स वगैरह है उनको मैं पे करने के लिए जो है वो लायबल नहीं हूँ। जो पहले के टैक्स मेरे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले के जो टैक्स हैं उन टैक्सेस के बेस पे मुझे जो है मेरी प्रॉपर्टी से उन टैक्सेस का अमाउंट जो है वो लेने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अब इन कंटेंशंस के बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ये क्या कंटेंशंस देती है? पहली चीज तो ये बोलती है कि बायर बी अवेयर। यहाँ पे बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट बोलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, जो बायर है उसको बी अवेयर होना चाहिए कि यहाँ पे पहले से जो भी कुछ ड्यूज टैक्स पेंडिंग रह गए हैं पे करने को, या जो भी चीज़ है वो न्यू परचेसर को पता होने चाहिए, और ये इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो सारे टैक्सेस को पे करे। अब सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे ये कंटेंशन देती है कि सेक्शन 14 क्लोज ए ऑफ बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी अगर ये राइट दिया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि वो टैक्सेस को रिकवर करने के लिए जो पे नहीं हुए हैं उनको रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर सकती है, उसको ले सकती है, उस प्रॉपर्टी से अपने टैक्सेस को रिकवर कर सकती है। और यहाँ पे इन कंटेंशंस के साथ जो है अब लीगल इशू ये सामने आता है कि द क्वेश्चन राइज द लायबिलिटी ऑफ ऑक्शन परचेसर। जो ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करता है ऑफ प्रॉपर्टी एट द कोर्ट सेल फॉर द एरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू। तो जो म्युनिसिपल टैक्स देने का जो बकाया रह गया है उसको यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बनेगी या नहीं बनेगी। तो अब जो है यहाँ पे जब इस ऐसे नोटिस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो बेसिकली होते हैं, उनमें कोर्ट क्या करती है? कोर्ट यहाँ पे फैक्ट देखती है और सर्कमस्टांसेस देखती है कि किस इसके फैक्ट क्या है और इसके सर्कमस्टांसेस क्या है। क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी यहाँ पे जो परचेसर होता है वो उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेते हुए क्या सारी इंक्वायरी करता है या नहीं करता है। और नेक्स्ट चीज जो है, एक चीज तो यहाँ पे कोर्ट सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखती है, उसके बाद कोर्ट ये कहती है सेकेंड चीज कि ये जो है ये पूरा केस है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फॉल नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फॉल नहीं करेगा क्योंकि ये जब इन्होंने परचेजर ने प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे उससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो ऑफिशियल रिसीवर है इन दोनों को ही परचेजर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये देखा कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि देयर इज नो प्रिज्यूम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विद रिगार्ड टू द म्युनिसिपल टैक्सेस। और थर्ड चीज यहाँ पे कोर्ट ने ये बोली कि इस पूरे केस में फैक्ट और सर्कमस्टांसेस अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे जो ज्यादा गलती है वो ज्यादा गलती जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले जो है इनको इन्फॉर्म नहीं किया। और यहाँ पे 1951 से 54 तक यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो ऑफिशियल रिसीवर्स हैं यहाँ पे ये दोनों ही जो है एकदम चिल करके रहते हैं और इन टैक्सेस की परवाह नहीं करते हैं। तो इस पूरे केस में यही होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बेसिकली यहाँ पे गलती पूरी तरह से जो है वो नेग्लिजेंटली मानी जाती है और परचेजर की मानी जाती है, और ये जो है किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गलती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ऑफिशियल रिसीवर्स की है। तो ये पूरा केस ये है और इसकी जजमेंट जो है यहाँ पे वो प्लेंटिफ के फेवर में जाती है, और यहाँ पे प्लेंटिफ जो है अपनी प्रॉपर्टी या अपने जो भी टैक्सेस हैं उनको पे कर जो
इसके खरीदने से पहले के ड्यू रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, उनको पे करने के लिए लाइबल नहीं है। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और ये केस हो चुका है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके और भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और फैमिली लॉ के केसेस को देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू फील दिस इज हेल्पफुल देन डू लाइक, एंड थैंक यू।